मित्रों नमस्कार। बिहार का बिगुल बज गया है और माहौल गर्म हो गया। कल सिवान में प्रधानमंत्री जी गए थे और आरजेडी को जो ललकारा, उसके बाद से आरजेडी आग बबूला हुआ और तेजस्वी बाबू तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के बाद उन्होंने क्या बोला, आइए 30 सेकंड में सुनिए। और मेरा पॉलिटिकल रैली के लिए आप सबके पॉकेट मार करूं, यही ना कर रहे प्रधानमंत्री। और क्या कर रहे? बिहार के लोगों का पॉकेट ना मार रहे प्रधानमंत्री, और तो कुछ कर नहीं रहे। हम लोगों को पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। इस बार बिहार की जनता इन लोगों को करारा जवाब देने का काम करे। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, तो वो इन्होंने बोला, सुन लिया आपने, कि मोदी जी पॉकेट मार है। बिहार का पॉकेट है ना मारे हैं, पता नहीं कैसे ये देख लिए। ये वहाँ कहाँ खड़ा थे, कब इनका पॉकेट काट लिए हम। तो आपके पास तो 24 घंटा कैमरा होता है, तो बता देना चाहिए, या किसी का कैमरा पॉकेट मारे हों तो ये भी दिखा देते। खैर, तो कैसे पॉकेट मार लिए, दिक्कत आपका हम समझ रहे हैं। दरअसल मोदी जी ने इनके दुखती रग पे हाथ रख दिया। लालू यादव बैठे हुए थे, तमाम बिहार के लोग जो गए और वो लोग फूल उनको देना चाहते थे। लालू यादव राजा की तरह से बैठे हुए हैं और उनको पूछ भी नहीं रहे, तुम वो कौन, कहाँ से आए हो, क्या है, बैठो। बैठने की तो बात ही दूर है, सुन भी नहीं रहे हैं, उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। उसी में एक बाबा साहब का फोटो था, वो पैर के पास रख दिया किसी ने, वो देना चाहता था, उसको भी नहीं लिए। उसको लेके मोदी जी हमलावर हुए। जब मोदी जी हमलावर हुए तो अब तो भाई 70 साल से कि दलितों को हमने ये दिया, हमने उनको बोलने की आवाज दी, उनको बैठने की अधिकार दिया, उनको ये दिया। अब मोदी जी जब बोलेंगे तो पूरा बिहार में हुआ वायरल, इनकी सच्चाई गई खुल। अब करें क्या, इसका रास्ता क्या। अब विषय किस तरह से बदला जाए, मुद्दे को चेंज किया जाए कि मीडिया में हमारा ज्यादा चले, बल्कि ये जो लालू यादव ने किया यह बात दब जाए। इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, तो इसके लिए इन्होंने रास्ता अपनाया कि मोदी को गाली दो। लेकिन आपको बता दें कि चौकीदार चोर है से लेके आपके जो ये सहयोगी है ना पप्पू, तो जानते ही हैं, वो बोला था चौकीदार चोर है। उसके बाद से जो हुआ वो आपने देखा 2014 में, 2019 में भी देखे और 2024 में भी आपने देखा। अभी वही है सत्ता में लगातार। अब इनके पिताजी ईमानदार हैं, समझिए, इनके माताजी ईमानदार हैं और ये भी ईमानदार है। इनके भाई 4-5 लड़कियों के साथ, 10-12 लड़कियों के साथ जो मामला आया आपने सुना, वो भी बहुत अच्छे हैं। इनके पिताजी चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए कि उनको मैंने लड़ते लड़ते इतना पैसा होने के बाद हाई कोर्ट में लगातार प्रयास किए कि किसी तरह से बच जाएं, लेकिन इतना पुख्ता सबूत था कि नहीं बच पाए। सुप्रीम कोर्ट तक आए, सुप्रीम कोर्ट ने भी नकार दिया कि नहीं भैया, हम अगर इस इतने सारे सबूत के अगेंस्ट में जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमको। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित कर दिया, एक मामले में नहीं, बिहार के कई कई जिलों में हजारों करोड़ रुपए के गबन के मामले में आपके पिताजी कोर्ट के तरफ से प्रतिबंधित हैं। जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपकी माताजी और आपका पूरा परिवार, उसी पटना के गरीब लोगों का जमीन ले लिए, इसके पुख्ता सबूत हैं। चूंकि मुकदमा में देरी चलती है, लंबा चलता है, तो आप अभी चुनाव लड़ने लायक हैं, आपका पूरा परिवार है। जब आपके पिताजी रेलवे में थे तो यह नहीं है कि सिर्फ
विधानसभा में मोटा माल कमा लिए तो चुप हो गए, नहीं भाई अभी तो बहुत कमाना है, मौका ही नहीं मिल रहा है ना। आपकी तड़प मोदी जी, दरअसल आपकी तड़प हम समझ सकते हैं। अब दिक्कत यहाँ है कि आप लूट नहीं पा रहे हैं। पिताजी को जवाब क्या देंगे? पिताजी बैठे हैं, पूछते होंगे कि तुम कर क्या रहे हो, देखो हम थे तो इतने इतने घोटाले किए। माता जी भी थी तो यह चलता रहता था। अरे हम चारा घोटाले में किए, माता जी थी तो जमीन, रेलवे में भी थे तो नौकरी के बदले जमीन किए। तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो 2-3 बार मौका मिला लेकिन नहीं कर पाए। अब ये पिताजी इनसे बार बार पूछ रहे हैं। अब मोदी जी आए हुए हैं, कभी 50,000 करोड़ तो कल ही 9,000 करोड़ का उद्घाटन, शिलान्यास किए हैं, उद्घाटन किए हैं। पैसा पर पैसा दिल्ली से लगातार मोदी जी झोंक झोंक के पैसा दे रहे हैं। अब उसमें अब सत्ता में है नहीं, न वो चारा घोटाला हो पा रहा है, न जमीन के नौकरी के बदले जमीन ही मिल पा रहा है, न कोई व्यवस्था। अब नीतीश कुमार हैं तो नीतीश कुमार भी मौका नहीं दिए। अब मुख्यमंत्री होते तो कुछ बनता, इनका भी बनता कुछ, लेकिन उप मुख्यमंत्री थे, सर पे नाच रहे थे नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति, वो इनको करने नहीं दिए। अब यह सवाल लगातार लालू यादव इनको बैठ के कर रहे हैं, तुम कर क्या रहे हो? हम इतना माल कमाए, फिर भी देखो बिहार के लोग तो पागल हैं, तो वोटवा तो देवे करेंगे, लेकिन माल तो खींचो, कैसे ऐसे ऐसे कैसे बनेगा? तो वो जो तड़प है कि इतनी सारी योजनाएं बिहार में लगातार आ रही, इतने सारे काम हो रहे हैं, लाख लाख 2-2 लाख करोड़ रुपया बिहार में आ रहा है, उसमें इनका कमीशन नहीं बन पा रहा है। अब उसके लिए अब भाई तड़प हो तो अब करें क्या? अगर आप मान लीजिए कि आप कर रहे हैं पॉकेट मार, तो भाई इसके लिए देखिए, आपके पिताजी को किसी के कहने से तो वो जेल गए नहीं थे, कोर्ट ने किया था और वहां जांच हुआ तब वो जेल गए, उनको सजा मिली। आपके ऊपर मुकदमा भी चल रहा है, आपके माताजी के ऊपर, आपके पिताजी के ऊपर, आपके भाई के ऊपर, आपकी बहनों के ऊपर मुकदमा चल रहा है। तो यही तरीका है ना, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं ना, आपके साथी संघाती जितने होते हैं संविधान संविधान की दुहाई देते हैं ना। आप भी लॉ एंड ऑर्डर कोर्ट की यहाँ वो नहीं, सुशासन नहीं है तो कहाँ जाएंगे? पॉकेट मार है मोदी की, कोर्ट में ही जाना पड़ेगा ना। तो कोर्ट में जाइए और कोर्ट में जाके एक मोदी जी के खिलाफ FIR करा देते, सबूत देते, कोर्ट में घसीट लेते, कौन रोका है? लेकिन कोर्ट में इसीलिए नहीं जाएंगे, अब वो तड़प है कि माल नहीं मिल रहा है। साला इतना माल बिहार में आ रहा है, लेकिन लालू परिवार को साला चूसने का मौका ही नहीं मिल रहा है। दिक्कत इस बात का है, दर्द यहां। अब करें तो करें क्या, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अब उसको क्या करें? तो अब गाली दो, तो गाली देने से काम नहीं बनेगा। जितना आप राहुल गांधी गाली दे के देख लिए, जितने भी बड़े नेता हैं मोदी को गाली दे के देख लिए, उसके परिवार के लोगों की स्थिति, आपके भाई 12 लड़कियों के साथ पकड़े गए, आपकी बहन की संपत्ति पता कर लीजिएगा, आप अपनी संपत्ति कई हजार करोड़ की आपका बंगला है दिल्ली में, लेकिन मोदी के पास वो दिल्ली में जो प्रधानमंत्री आवास के अलावा कितना है यह भी तो निकाल के दिखा दो भाई, उसके परिवार का निकाल के दिखा दो। घंटा कुछ नहीं मिलेगा। यह आपका दर्द है, और ऊपर से आपका जो बेस है वो काटी दे रहा है। तो कहीं पिछली बार की तरह आरजेडी अंडा न दे, इस बात का डर है।